धीर धैर्यं श्रवण पठयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। ओम हनुमंताय नमः। अतुलित बलधाम अंजनी सुताय बजरंग बाला केशरी नंदन शंकर सुवनम सर्वशक्तिदायक। चारों युग है प्रताप तुम्हारा, और जानत है कोई जानत हारा। धन्य धन्य बजरंग बली अतुलित बल के दाम। चारों युगों में राम जपना और देखो आपका काम। श्रवण भक्त हनुमान है और महाशक्ति बलदाय। अतुलित बल बन गए बजरंग बली और चारों युग में पूजा। मंगलवार का दिन था, कलयुग की बेला थी। कलयुग को काटने का काम हनुमान जी की गदा करती है। जब जब भी कलयुग की कालिमा चारों युगों में मनुष्य के आवरण को ढकना प्रारंभ करती है, तब तब चारों युगों में हनुमान जी अपनी गदा चलाकर उस कालिमा को काट देते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली पवन पुत्र को वाणी बारंबार नमन करती है। संकट मोचन नाम तिहारा, संकट हरो हनुमान हमारा। ये कलयुग की कालिमा और इसे हटाओ आप, और गदा चलाओ बजरंग बली, और मेटो जगत के श्राप। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओ। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता। रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम। महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। हे हनुमान जी महाराज, जब घोर विपत्ति हो, संकट का समय हो, दुख और दरिद्र की परछाइयां संसार में फैल चुकी हों, महामारियों का दौर चल रहा हो, मानवता शक्तिहीन हो गई हो, दानवता और अधर्म का बोलबाला हो, ऐसे समय में यदि संकट को हटाने संकट मोचन हनुमान जी ना आए तो फिर कौन आए? तो प्रथम वंदना वाणी कीनी, और स्तुति हनुमान कर दीनी। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव चली। ये भगवान का भारत भवन बने, और महामारी के बादल छाए घने। अधर्म का देखो बोलबाला,
कलयुग में चारों तरफ काला ही काला। इस काल की कालिमा हटाओ तुम, बजरंग भारत में आओ तुम, बजरंग बली बजरंग बली। मेरी नाव चली मेरी नाव चली, संकट में जब भारत आवे तो संकट आप हटा देना। गर राम की जरूरत हो भारत में तो राम आप प्रगटा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली मेरी नाव चली। ये पंचक में भी आवाहन और वाणी हनुमान का करती है। और देखो जगह जगह खाड़ी और अणुबम से वह भरती है। तो खाड़ी ही खाड़ी नजर और खाड़ी का है रूप। और खाड़ी में देखो और युद्ध रूप स्वरूप। तो अब के बचा ले हनुमत भारत, और जिंदो गुण भूलूंगो नाय। और महामारी को आप हटा दो और भारत धर्म रूप प्रगटाए। राम प्रगटो इस भारत में, भारत का नेतृत्व दिखाए। भारत को जब आप बचा लो, अधर्म भारत देहो हटाए। अरे खाड़ी बने बने तो बनने दो, हमको क्या खाड़ी से काम। जो भी ईश्वर नहीं मानेगा और वह तो देखो खाड़ी मान। खाड़ी के खारे जल में भी और देखो सबका काम तमाम। खाड़ी बनती और बिगड़ती और देखो खाड़ी खड़िया नाम। सबसे पहले लंक में और खाड़ी दई बनाए, राम रावण का युद्ध हुआ और सागर लथपथ पाए। सेतु बंध बांधा श्री राम ने और खाड़ी नाम मिटाए। महाशक्ति थी रामचंद्र जी जो भारत दिया बचाए। अरे फिर खाड़ी बन गई कुरुक्षेत्र में, द्वापर श्री कृष्ण प्रगटाए। और सारथी बन गए अर्जुन पांडव और फिर भारत को लिया बचाए। भारत कभी खाड़ी नहीं बनता, चाहे कैसी खाड़ी हो जाए। आगे भी ये खाड़ी दिख रही, खाड़ी में सब खाड़ दिखाए। अरे खड़ग चले गो इस खाड़ी में, परमाणु बम रहे बरसाए। और घोर संकट है पृथ्वी मंडल और देखो खाड़ी खाड़ दिखाए। तो खाड़ी खाड्डे जानिए और बंजर भूमि जान। और इस खाड़ी को भरने फिर से कलयुग में आए हैं हनुमान। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं खड्डे खोचरे को भर देता हूं। भक्ति का बुलडोजर है मेरे पास, और जब जब भी मैंने चलाया है तो समतल कर दी भारत की भूमि। यहां खाड़ी नहीं हो पाया है, यहां तो अन्न उत्पादन हो और हीरे पन्ने प्रगटाए। सोने की नगरी है भारत, राम का भवन का, ये तो राम जी का भवन है। खाड़ी कभी भी हो सकती है, एक बार पहले गुजर चुकी कलयुग में, अब फिर दोबारा होने वाली है। इसलिए खाड़ी बड़ा खतरनाक शब्द है, क्योंकि पहला शब्द ही खा है, ये सबको खा जाता है। जब महाभारत होता है, राम रावण का लंक युद्ध होता है, या कलयुग में कोई खाड़ी होता है, तो महामारियां और लाशें बिछ जाती है। कौरव नीति और स्वान नीति, गिद्ध नीति वहां चलने लग जाती है। और डी का मतलब सारा ही डींगे हाके और देखो गहराई में कोई नहीं। और खाड़ी बन गई कलयुग में, इस खाड़ी का कोई दोष नहीं। तो पाप बोल रहे जगत में और फिर खाड़ी बन जाए
और देखो खाड़ा खाड़ी को और रोके हनुमत आए। हनुमान जी महाराज इस खाड़ी को रोको। तब भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कलयुग में भी किसी ने हनुमान को याद किया और वाणी उनकी स्तुतियां गा रही हैं। भारत में कोई बात है। सीता जी ने पूछा, महाराज ये हनुमान कौन है और आपके चरणों का चापन क्यों करते रहते? चारों युगों में कभी नहीं और कोई अवकाश लिया नहीं। ये चरण चापते राम सिया, पर आपने वेतन इनको दिया नहीं। और ये ब्रह्मचारी क्यों है? क्या आप बताएंगे? आप भी एक नारी ब्रह्मचारी हो, पर हनुमान ब्रह्मचारी हैं। और क्यों बन गए ब्रह्मचारी हनुमान? और ये प्रगटे कलयुग वाणी है। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण और रामायण में नहीं मिले और कहीं ब्रह्मचारी गुणगान। हनुमान जी की तो बड़ी बड़ी व्याख्याएं रामायण में, रामचरितमानस में है, लेकिन हनुमान जी ब्रह्मचारी कैसे हुए? ये रहस्य बतलाइए, ये चारों युग में पुजाए, किस कारण ब्रह्मचारी बने और ये त्रेता युग प्रगटाए। सेनापति हैं आपके और पंपापुर मिल पाए और अखंड ब्रह्मचारी अंजनी के लाल और इनकी कथा सुनाए। हर्षित राम तब हुए कृपाला, अंजनी सुत है बजरंग बाला। ब्रह्मचारी इसलिए बने अतुलित बल के धाम और इनको कोई माया मोह नहीं है, इनको राम से काम। चारों युगों में ये एक ही वानर है सीता जी। आपने तो इनको वेतन दे दिया, चरण तो मेरे चापन किए और वेतन आपने दिया। और वह भी मायावी सीता ने दिया। लंका में कूदते जब हनुमान और राम मुद्रिका दे डाली, तब वरदान दिया सीता माता ने और अष्ट सिद्धि नवनिधि दे डाली। अष्ट सिद्धि नवनिधि सदा रहे बजरंग के पास, पर ब्रह्मचारी हनुमान जी और नहीं माया के दास। माया से बहुत दूर है, माया रहित मुकन्द है लक्ष्मी जी। आप तो खुद माया हो और नारायण के चरणों का चापन करती हो, और सारा संसार चारों युगों में इस माया पर ही मोहित रहता है और माया किसी को मिलती नहीं, क्योंकि भगवान नारायण की स्त्री है लक्ष्मी। अब कोई कितनी भी तपस्या कर ले, क्या नारायण की स्त्री उनके पास जा सकती है? लेकिन सारा संसार के दुख का कारण ये लक्ष्मी है, ये जो माया रूप में। हर मनुष्य 7.25 अरब मनुष्य कलयुग में भी दुख इसलिए पा रहे हैं कि वो माया के प्रति आच्छादित है कि कैसे भी मिले, हमको ही मिले, पर माया तो मिलनी चाहिए। और चाहे हम कोई षड्यंत्र करें, पर माया तो मिलनी चाहिए। तो माया मोह के चक्र में फंसा हुआ संसार और कलयुग में दुख पा रहा यही जगत व्यवहार। इस जगत के दुख कारण पाने का कारण ये भोग है और ये माया है। लक्ष्मी जी तो कहीं है ही नहीं कलयुग में, नारायण का कहीं पता ही नहीं है कलयुग में। और हनुमान जी को आपने अष्ट सिद्धि और नवनिधि दी,
लेकिन आज तक वो वैसी की वैसी रखी हुई है। देखा तक नहीं हनुमान ने उसको, कंधे पे उठाकर घूम रहे। पर राम चरण अनुरागी हैं, वो राम चरण को चूम रहे। तो ब्रह्मचारी कैसे बने पवन पुत्र हनुमान, सुनो सुमुखी मिथिलेश किशोरी और जनक जानकी जान। ये कथा बहुत ही अद्भुत है, कलयुग में राम सुनाते हैं, कलयुग में राम सुनाते हैं। क्यों बने ब्रह्मचारी हनुमान, इसका कुछ ज्ञान कराते हैं। है सीता जी मिथिलेश किशोरी जानकी जी, हनुमान जी क्यों ब्रह्मचारी बने, क्यों उन्होंने विवाह नहीं किया? रहस्य रहस्य भेद अति भारी, क्यों नहीं वरी हनुमान ने नारी। अतुलित बल होकर भी हनुमान जी ने नारी का वर्ण क्यों नहीं किया, नारी से दूर क्यों रहे? और नारियों आपसे तो मिलने मैंने उनको भेजा था। तो सबसे पहले कृपा बजरंग पर, और सीता नारी रूप बनी, और दर्शन किए हनुमान ने नारी के, और अष्ट सिद्धि नवनिधि मिली, और राम मुद्रिका दी माता सीता को, और दर्शन उनका पाया था। और राम लखन को कंधे पर हनुमान ने पंपापुर में बिठाया था। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तब आपने पूछा था कि हे वानर तुम कौन हो? तब उसने कहा था कि रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां, मैं राम जी का दूत हूं। तब कहा बेटा धन्य हो तुम जो राम की मुद्रिका लेकर के और मेरे अंदर खुशियों की लहर फैला दी। लंका में तो पाप घने, यह राम नहीं कोई लेता है। बस एक विभीषण भवन यहां जो राम नाम ही करता है, और दूसरी सीता मात में बस लंक में दो ही नाम। पूरी लंका में राम का और लेते हैं हम नाम। और तुम हो बेटा रामदूत, धन्य धन्य हनुमान, अतुलित बल के धाम हो, ये अष्ट सिद्धि नवनिधि जान, ये तुम्हें मैं देती। तब अब तो सुमुखी सीता जी आपको पता लग गया होगा कि सबसे पहले ब्रह्मचारी हनुमान जी का मिलन किसी नारी से हुआ तो लंका में अशोक वाटिका में महालक्ष्मी जगत जानकी मिथिलेश किशोरी सीता जी से हुआ था, जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि की देने वाली महाशक्ति है। सबसे पहले मिलन सीता जी से होए, धन्य धन्य हनुमान तुम जो ब्रह्मचारी होए। तब कहा राम ने हंस करके, और हनुमान क्यों ब्रह्मचारी बने, ये शिव का रूप है सीता जी, और ये राम के काम के दास बने। तो है सीता जी, ये हनुमान एकादशमा रुद्र है महादेव का, और महादेव मेरे इष्ट देव हैं, और महादेव ने रावण को वरदान दे रखे थे कि 100 कोटि कल्प तक लंका का राज करो, और ये सोने की लंका भी महादेव ने दी थी। लेकिन उल्टा हो गया वहां, रावण राम से जा टकराया है, और उसकी दृष्टि में सीता जी देखो छाया ये माया है। उसकी दृष्टि में, उसकी रोम रोम में माया छाई हुई है, और इस माया को वो लूट कर लंका में ले गया,
और राम और रावण की टकराट हो गई। तो मैं तो पहले से ही जानता था और मन की बात में जान गया, इस कारण मैंने एकादश में रुद्र में और देखो हनुमान का रूप लिया। तो मैं रामदास में बन गया और सेनापति हनुमान। क्या करता मुझे राम की और विजय ग्रुप गति, मुझे राम की विजय करानी थी, क्योंकि शिव रूप में तो मैं रावण को वरदान दे चुका था, इसलिए मैं शिव बन करके तो राम जी के पास जा नहीं सकता था, और राम जी मेरे इष्ट देव है, इसलिए वानर रूप बनाया, अंजनी सुत त्रेता कहलाया, शंकर सुवन केशरी वंदन, और सारा जग ही करे जगवंदन, इस कारण हनुमान बन और पंपापुर प्रगटाए, या तो राम जी जानते ये जाने हनुमत था, या तो हनुमान जी जानते थे या राम जी जानते थे कि ये हनुमान है कौन। ये हनुमान नहीं शिव रूप है ये, जो मेरे लिए ये दास बना, ये रामचरण अनुरागी है, इस कारण राम का खास बना। तो ब्रह्मचारी इसलिए बना क्योंकि सेना तेज समान, इतने शक्तिशाली थे महावीर हनुमान। 49 करोड़ पवन जो पूरे त्रिलोक और ब्रह्मांडों में चलती है, उनकी शक्ति हनुमान जी के पास रहती है, और हनुमान जी शिव रूप है। तो पतिव्रत धर्म को नहीं बिगाड़ा, और हनुमान लिया रे अवतारा। शिव शक्ति तो एक है, अर्धनारीश्वर स्वरूप, कभी अलग नहीं होती है ये शिव शक्ति का रूप। शिव और शक्ति कभी अलग हो ही नहीं सकती। अर्धनारीश्वर स्वरूप है भगवान शंकर का, अर्धनारीश्वर स्वरूप है भगवान कृष्ण का, राधा कृष्ण से अलग हो ही नहीं सकती। और राम और सीता एक नारी एक ब्रह्मचारी है। तो हनुमान जी ब्रह्मचारी नहीं होते तो फिर क्या होता, गणपति नाथ और कार्तिक व्यापक हो जाता। वह तो वर्ण करते हैं उमा पार्वती का, और किसी नारी को देखा नहीं जाता। तो शिव के रोम रोम में रमी शक्ति गति पाए, इस कारण हनुमान त्रेता में और ब्रह्मचारी बनवाए। यदि वो ब्रह्मचारी नहीं बनते तो फिर शादी किससे करते, क्योंकि उनके तो रोम रोम में उमा जी रमी हुई है, पार्वती रमी हुई है। तो ऐसी शक्ति शिव शक्ति निराली, जय जगदम्बा जय मां काली। शिव शक्ति है रूप तुम्हारा, शिव के अंदर प्रगटी धारा। तो भगवान शंकर भी चक्कर खा गए थे कि मैं करूं तो क्या करूं, पर रामदास में बन गया ब्रह्मचारी हनुमान, इसलिए मैं ब्रह्मचारी बना। भगवान राम कहते हैं कि वो मेरी लीला समझ न कोई और देखो पावे जान, और लीलाधारी भोलेनाथ पंपापुर में बन गए हनुमान। हनुमान इसलिए बने वो, और ब्रह्मचारी इसलिए बने क्योंकि मेरा ही एकादशवां रुद्र है, और मैं शिव शक्ति के अलावा पार्वती और उमा के अलावा किसी से ब्याह करता, चाहे कितने भी जन्म मुझे लेने पड़े, मेरी अर्धांगिनी उमा ही रहेगी, शिव पार्वती रहेगी, सती रहेगी, और कोई बन सके नहीं। और दो मेरे हैं पुत्र, मेरे दो पुत्र हैं, एक पुत्र मेरा गणेश है और एक पुत्र मेरा कार्तिक है। तो इस कारण ब्रह्मचारी बने हनुमाना,
और राम चरण की शक्ति थी बलवाना। शिव रूप में तो मैं 1 अरब वर्ष की 1.25 लाख वर्ष की समाधि लगाता हूं और राम का ध्यान करता हूं, तो ध्यान मुद्रा में शिव बनूं और शक्ति रूप सहाय, और राम ध्यान में 1.25 लाख की शिव जी समाधि लगाए, और राम चरण का दास बना, त्रेता में श्रवण में भक्त बना, और चरण चापन में करता रहूं, और श्रवण भक्त में खास बना। तो राम और सीता जो चरित्रावली भगवान राम के मुखार बिंद से सीता जी सुनती थी, उनके चरण चापन का सौभाग्य मैंने प्राप्त किया और श्रवण भक्ति प्राप्त की, क्योंकि सबसे बड़ी भक्ति चारों युगों में श्रवण भक्ति होती है। ईश्वर के चरित्रों को कानों से सुनना, ईश्वर की सेवा करना, रोम रोम में ईश्वर को अपने अंदर आत्मसात करना, ऐसे मनुष्यों से हनुमान जी भी द्रवित होकर के उनको दर्शन देते हैं। और राम को तो साक्षात अपने कंधे पर बिठाकर पंपापुर में सुग्रीव के पास लेकर के आए थे ब्रह्मचारी हनुमान। तो ब्रह्मचारी हनुमान निधाना, फिर भी पुत्र मकर ध्वज जाना, एक अप्सरा इंद्रलोक में और मति हो गई भ्रष्ट, ओगड़ बाबा शिव पधारे इंद्रलोक में और मोहित अप्सरा त्रस्त। बाबा आदम भगवान शंकर के ऊपर वो अप्सरा मोहित हो गई। मोहित होते ही शिव ने और दिया उसे वहां श्राप, ये तो देवलोक है और तुम्हारी दृष्टि में कैसे आया पाप। ये देवलोक है और है सुंदरी, तुम यहां की अप्सरा हो, तुम्हारे मन में ऐसा पाप कैसे आया। जाओ अब मछली बनो और खारे पानी जाओ, पर इच्छा तेरी पूरी करेंगे। और जब मैं पवन पुत्र हो जाऊं, जब मैं हनुमान बनूंगा, तब तेरी ऐसी इच्छा को पूरी करेंगे, और वह भी दृष्टि से होगी। तो लंक जला हनुमान तब और आए राम के पास, पूंछ बुझाई लंका के सागर में, उसे मछली निगल गई जाए। वो मछली वहां पर समझ गई कि ये वही हनुमान है जो भगवान शंकर का रूप है, और उस पसीने की बूंद को पी गई। और इस तरह ब्रह्मचारी हनुमान जी के मकर ध्वज नाम का लड़का पैदा हुआ, जो पाताल लोक का राजा बना आई रावण के बाद। सारी लीला कर दी और कथा को देत सुनाए, इस कारण हनुमान जी और ब्रह्मचारी गति पाए। इसलिए वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, क्योंकि वहां पर नारी सीता माता उनके भी चरण चापते हैं, पर देखो शक्ति अतुलित बल की और श्रवण भक्ति वह जागते हैं। श्रवण भक्त, इसलिए हनुमान जी महाराज श्रवण भक्त हैं जब वो हनुमान होते हैं, और जब वो शिव होते हैं उस समय वो ध्यान मुद्रा में 1.25 लाख अरब की समाधि लगाते हैं। और ये हनुमान जी चारों युगों में प्रथम पूज्य हैं। अब पूछा प्रश्न सीता माता, क्या हनुमान दर्शन पाया? त्रेता में तो महाराज हनुमान जी के दर्शन मुझे हो गए थे और मैंने उन्हें अष्टसिद्धि नवनिधि का वरदान दे दिया था। तो कलयुग में, इस कोरोना काल में या 21वीं शताब्दी में, क्या हनुमान जी महाराज किसी पर कृपा करेंगे? किसी भक्त को दर्शन देंगे? या कल के अवतार की सेवा करने आएंगे? या कैसी लीला हो कल युग में? और आगे हमें समझाओ, और किन किन को ये दर्शन देंगे, थोड़ा ज्ञान कराओ। हंसने लगे तब राम जी। और ये त्रेता का प्रसंग
और द्वापर भी अब निकल गया, अब कलयुग हुआ प्रारंभ। तो हनुमान निश्चित सदी की समी आए और कल की अवतार के साथ में अपनी शक्ति दिखाए। जो जो कल की कहेंगे उसे पूरा करेंगे हनुमान, और जो भी राम के भक्त हों उनको दर्शन देंगे हम। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वैसे तो भारत के कण कण में, कंकर कंकर में शंकर हैं, रज रज में राम जी हैं, लेकिन ये तो उनका निर्गुण रूप है। और सगुण रूप में जब कल की भगवान 21वीं शताब्दी में भारत में आएंगे तो वहां भी वो ब्रह्मचारी ही होंगे, क्योंकि भगवान शंकर उमा से कभी अलग होते नहीं है, न होंगे। ये आदिदेव महादेव हैं। इनका ब्याह बैकुंठ में ही इनका जन्म हुआ है और बैकुंठ में इनका विवाह हो गया, और इन्होंने आदि सनातन देव हैं। ये किसी मां के गर्भ से नहीं जन्मे और न किसी युग में जन्मते। अंजनी शंकर सुवन केसरी नंदन, अंजनी की इच्छा से, पवन के प्रसंग से शंकर सुवन केसरी नंदन बने थे त्रेता। वहां भी मां के गर्भ से नहीं, दृष्टिपुत्र है। और मकर ध्वज भी इनका दृष्टिपुत्र है, क्योंकि मछली उस पसीने को निकल के गई थी। और कलयुग में भी ये दृष्टिपुत्र ही रहेंगे, क्योंकि महादेव आदिदेव हैं। इनका जन्म और इनका विवाह बैकुंठ से, रचना से पहले ही हो चुका था, तभी तो महादेव हैं। और वो महादेव नारायण की रक्षा करने के लिए और नारायण को शक्ति प्रदान करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए त्रेता युग में हनुमान बनकर आए थे। द्वापर में आए नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मना कर दिया था कि मैं 16,108 नारियों के मध्य उनको प्रेम सिखाऊंगा और उनके साथ में वृंदावन में और देखो रास रचाऊंगा। तो आप वहां आना नहीं, वह तो प्रेम का योग। आप तब भक्ति करते रहना, फिर मिले कलयुग संजोग। इसलिए द्वापर युग में हनुमान जी नहीं आए, और कलयुग में हनुमान जी आएंगे तो वाणी को दर्शन देंगे और शिव रामायण को देखेंगे। और कल की भगवान की कृपा होए तो जो वाणी कह देगी उनसे मिल लेंगे, ज्यादा से वह मिले नहीं। और आगे भविष्य न बताए, क्योंकि सब कुछ भविष्य के गर्भ में इस राम ही पूर्ण पाए। ये सब राम जी के हाथ में है। राम इशारा जिधर हो उधर जाए हनुमान, उन सबको दर्शन दे देंगे हनुमान और कल की भगवान। जिधर जिधर कल की भगवान और हनुमान जी इशारा करेंगे, कल की भगवान भी उनको दर्शन देंगे। पर ये ज्यादा आत्माओं को नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 108, इससे ज्यादा न होए। और कलयुग में 21वीं सदी में और कल की भारत होए। कल की भगवान का भारत में प्राकट्य 21वीं शताब्दी में हर हाल में होकर रहेगा। हनुमान जी उनके सेनापति बनकर रहेंगे और 108 भारत के अदृश्य भक्तों को या दृश्य भक्तों को जो तड़प रहे हैं उनके लिए दर्शन देंगे। बाकी का भविष्य आप सब और करो भक्ति गति जान, कृपा होए हनुमान की तो मिले कल की भगवान। और बाकी जो बचे हैं 1.25 अरब में, उनको राम नाम की भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। हो सकता है उनसे भी मिल लें, क्योंकि अयोध्या में प्रवेश करते समय भगवान एक साथ सबसे मिल गए थे। क्षण में प्रकट हो ये भगवाना, उमा मरम में काहू न जाना। तो त्रेता युग में तो मर्यादा भंग कर दी थी भगवान राम ने, और अयोध्या में जब वो सबसे मिले तो सबको इतने रूप बना लिए जितने अयोध्यावासी थे। तो 33 करोड़ रूप राम जी ने बनाए थे अयोध्यावासियों के लिए, और सबसे एक साथ मिले थे। कलयुग में 108 व्यक्तियों से मिलेंगे, और बाकी यदि अयोध्या जैसी प्रजा भारत में हुई
और राम के प्रति स्नेह हुआ, हनुमान के प्रति श्रद्धा हुई और भारत को भगवान माना, राष्ट्र प्रेम की भावना जिसमें रहेगी, इस तिरंगे के प्रति जिसकी भावना रहेगी और शुभ कर्म और अपने राष्ट्र भारत के लिए जो प्राण गंवाने के लिए भी तैयार होगा, उन सभी सैनिकों से भी भगवान मिल सकते हैं और मिलेंगे, क्योंकि देश के खातिर गर्दन कटावे, क्यों नहीं कलयुग में कल की उनसे मिल पावे। वह सारे सैनिक शहीद हैं, निश्चित मिले हनुमान, कल की भगवान भी मिलेंगे और ये दे दिया कलयुग ज्ञान। तो या तो सेना में जाकर जो अपने प्राण गवावेगा, निश्चित कलयुग में हनुमान और कल की भगवान से मिल जावेगा, या करेगा न उत्पादन खेतों में, भूखे को भोजन खिलावेगा, तो निश्चित कृषकों से भी मिलने कल की अवतार हनुमान कल युग में आवेगा। बाकी का तो पता नहीं है, या भक्त हो ये भगवान, क्योंकि भगवान भक्तों के वशीभूत हैं, तो शुभ कर्मों के वशीभूत भगवान होते हैं। और हनुमान जी का ये प्रसंग है, और हनुमान जी तो बाबा आदम है, महादेव हैं, और महादेव राम के इसलिए खास हैं क्योंकि उनके इष्टदेव है बालक राम, और संसार में उन्हें किसी भी वस्तु से कोई मतलब नहीं। चारों युगों में जिस तरह निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, जिस तरह पवन निर्मल होकर सारे संसार में विचरण करती रहती है, बहती रहती है और सुगंध फैलाती रहती है, वैसे ही हनुमान जी प्रत्येक निर्मल मन के अंदर प्रवेश करते हैं, और उन निर्मल मन में ही राम जी प्रवेश करते हैं। छल कपट प्रपंच रखने वाला वो खुद मुझसे शर्माता है, आना तो यहां तक दूर रहा पहले ही नष्ट हो जाता है। तो छल कपट प्रपंच और पाखंड झूठा राम नाम लेने वालों से तो भगवान राम और हनुमान करोड़ों योजन दूर रहते हैं। इसलिए राम तो प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम अपने शरीर में पैदा करो, उत्पन्न करो, अपने सदाचरण अपने अंदर पैदा करो, देश के प्रति वफादारी पैदा करो, राष्ट्र प्रेम करो, तिरंगे का सम्मान करो, भगवान की भक्ति करो, और एकता सूत्र में सारा भारत बंधा रहे, तो फिर भारत का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। फिर तो हनुमान जी की और कल के अवतार की भी जरूरत भारत को नहीं। लेकिन ऐसा नहीं किया तो फिर उलट पलट हो जाता है, फिर आ जाते अवतार और धर्म की रक्षा करते हैं और भारत देते तार। धर्म की रक्षा के लिए चारों युगों में भगवान आते हैं, और हनुमान जी को तो न राज चाहिए, न ताज चाहिए, न धन चाहिए, न स्त्री चाहिए, न पुत्र चाहिए, न कोई साम्राज्य चाहिए। इसलिए हमें हनुमान से शिक्षा लेनी चाहिए। तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए रामचरण, और उनका चापन वह करते हैं, और राम नाम का अमृत अपने घट में बजरंग भरते हैं। तो धन्य धन्य बजरंग बली, ब्रह्म तेज प्रगटाए, इतने शक्तिशाली थे सूरज भी गाल दबाए। राम जी सूर्य वंश में पैदा हुए हैं, और राम जी को बता दिया था हनुमान जी ने कि तुम्हारे सूरज को, जो तुम्हारे परदादा है, मेरे मुंह में मैंने बचपन में ही डाल लिया था। तो इतनी शक्तिशाली है मेरे अंदर। लेकिन ये शक्ति मानवता के कल्याण के लिए है, विनाश के लिए नहीं। इसलिए इस समय संसार में 4 तरह की शक्तियां हैं, और 5वीं शक्ति किसी के पास भी नहीं है। किसी के पास परमाणु शक्ति है, किसी के पास आतंकवाद फैलाने की शक्ति है, किसी के पास धन की शक्ति है, किसी के पास स्त्री और नारियों को मोहित करने की शक्ति है, और सारा संसार इन शक्तियों की चपेट में है।
किसी के पास तेल की भी शक्ति है, क्योंकि तेल बिना भी खेल बिगड़ जाता है, लेकिन भगवान की शक्ति किसी के पास भी नहीं है। इसलिए ये चारों शक्तियां निस्तेज रहेंगी, क्योंकि इसमें भगवान का बल नहीं है। और जिसके पास भगवान की शक्ति रहेगी वह देश भारत विश्व का जगत गुरु बनेगा। तो सबसे बड़ी शक्ति परमाणु बम इकट्ठा करना नहीं, खाड़ी से तेल इकट्ठा करना नहीं, सुरा और सुंदरी इकट्ठा करना नहीं, और आतंक फैलाना नहीं, परमाणु बम नहीं, हथियार नहीं। तो सबसे बड़ी शक्ति है राम शक्ति, जो भारतवासियों को अपने अंदर भरनी चाहिए। और भक्तों की रक्षा में भगवान चारों युग में खड़े रहते हैं। ध्रुव और प्रहलाद को बचाने भगवान गए थे, न कि कोई संसार का राजा आया था। रावण के आतंकवाद से बचाने राम जी गए थे अयोध्या से, न कि कोई राजा गया था। और कौरवों की कुरु बुद्धि को नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण आए थे, न कि कोई उनका रिश्तेदार आया। और कलयुग में भी इन सारी विनाशक शक्तियों को समाप्त करके 21वीं शताब्दी में कल की भगवान भारत की रक्षा करने के लिए पधार रहे हैं। इसलिए सत्य का प्रकाश करो, हमारे रोम रोम में राम भरे रहना चाहिए। राम नाम का अमृत भरो, राम के प्रति भक्ति पैदा करो। भक्ति के बल में राम है, और राम जिस पर कृपा कर देते हैं उस पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है। इसलिए हनुमान तो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को ही चरता है, वो ब्रह्मचारी है, ना कि कोई स्त्री से शादी करे। ब्रह्मचर्य ब्रह्म ही जाने और ब्रह्म ज्ञान करे अनुसंधाने। तो भगवान शंकर चारों युगों में राम नाम का अनुसंधान करते हैं। 100 करोड़ रामायण उन्हें कंठस्थ है, और श्रवण भक्ति में राम चरित्र का अनुसंधान करते हैं कि राम की चरित्रावली कैसी है। तो इस कारण महादेव बने हैं वो, और संसार में कोई भी महादेव नहीं बन पाया। तो हनुमान जी से शिक्षा लो, भगवान शंकर से शिक्षा लो कि राम कृपा प्राप्त करनी हो तो भगवान शंकर क्या करते हैं और हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, और उनका ब्रह्मचर्य तेज क्या करता है, प्राणवायु कैसे प्रकट होती है। तो ये प्राणवायु को सारे संसार में फैलाने के लिए ही तो हनुमान है। तो हनुमान का न कोई पुत्र है, न कोई पत्नी है, न कोई धन है, न वैभव, न साम्राज्य। वो तो पूरे त्रिलोक और पूरे संसार के लिए, पूरे संसार को जीवन दान देने के लिए हनुमान जी का प्रागट्य है। और ये पंचक में हनुमान जी की कथा है। तो आज से ही खाड़ी देशों में पंचक लग चुका हो, क्योंकि खाड़ी का युद्ध ये तीसरा आ जाता है, और ये तीसरी शक्ति यहां पर कौन होगी, क्योंकि युद्ध बड़ा ये भारी होगा। शिव जी उसको देख रहे, और कौन बचेगा कौन मरेगा दिव्य दृष्टि से देख रहे। तो राम और हनुमान बचाने फिर भारत को आएंगे, और सोने की चिड़िया भारत को राम हनुमान बनाएंगे। गौरवान्वित सदी 21वीं और पाप सभी हट जाएंगे। राम राज भारत में होगा, कल की अवतार बनाएंगे। बोलो जय कलंकेश्वर भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने, और ब्रह्मचर्य प्रसंग सदगुण अपने अंदर प्रकट कर लो, तो बरसे राम के रंग। बोलो जय श्री राम।